अगर निष्पक्ष होता तो इतना जो फेथ ख़त्म हुआ है, आम जनता का फेथ चुनाव पर ख़त्म हो चुका है। शंका के घेरे में अभी भी लोग वो हैं कि वोटें कैसे काटी गई हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ग्राफ तो विश्वसनीयता का ग्राफ तो बहुत नीचे है चुनाव आयोग का देश में। इसकी भरपाई तो चुनाव आयोग को करनी चाहिए, और चुनाव आयोग कैसे भरपाई करेगा जब चुनाव आयोग ऐसे लोग बनेंगे जो सरकार अपनी जेब से निकाल के बनाएगी। इंडिपेंडेंट तो कोई कमीशन है नहीं इनको अपॉइंटमेंट करने वाला। ये सबसे बड़ा भयंकर मामला है इस देश के अंदर। इस देश में चुनाव आयुक्त बनाने के लिए सरकार है, सरकार का एक मंत्री है, तीसरा अपोजिशन का लीडर है, उसकी सुनने वाला कौन है? कोई नहीं है। तो आप ये मान रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव अभी नहीं? ना, कोई मतलब नहीं है देश में निष्पक्ष चुनाव का। तो दिल्ली का चुनाव, इसलिए लोग जो चुनाव में हैं, सारे जो दूसरी पार्टियां हैं, सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, और अल्टीमेटली देश के लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। ये ना समझे कि देश की पॉलिटिकल पार्टियों की ज़रूरत है, ये जिम्मेदारी है। नहीं, ये देश के लोगों की जिम्मेदारी है। असली मालिक देश की जनता है, तो देश की जनता को इसमें देखना चाहिए क्या क्या गड़बड़ हो। कुमार की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है और कहा जा रहा है वो राज्यसभा जाएंगे और मोदी जी उन्हें राज्यसभा भेज सकते हैं। और राज्यसभा तो कोई भी जा सकता है। यहाँ का चीफ जस्टिस चला गया गोगोई जी, जो खुद ही किसी अपराध में शामिल था, खुद ही अपराधी, खुद ही थानेदार, खुद ही जज बन के यहाँ पे शनिवार को कोर्ट लगा ली थी उसने। अच्छा, हाँ, तो ये कुछ भी पॉसिबल है इस देश में, क्योंकि डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी हो रही है। डेमोक्रेसी के तरीके से देश नहीं चल रहा है, और डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी फेल हुई है देश की। अब अदरवाइज इस तरह की बातें नहीं हो सकती। दिल्ली चुनाव में शराब, जब गोगोई ने अदालत लगाई, सारे सुप्रीम कोर्ट के जज चुप थे, बाकी किसी में हिम्मत नहीं दिखाई, किसी ने कॉग्निजेंस नहीं लिया कि उसके खिलाफ अदालत लगाए और बुलाए। हाउ यू कैन डू दिस? आप ये एक्यूज हैं, आप ये थानेदार हो गए, आप ये अदालत हो गए। हाउ यू कैन मिसयूज दिस सुप्रीम कोर्ट फॉर योर पर्सनल बेनिफिट? तो क्या इनाम लेना चाहते हैं मोदी से, इसलिए वो सक्रिय नहीं है, जनता की बात नहीं सुन रहे हैं? देखो, सारा का सारा बेड़ा गर्क ही ऐसे लोगों ने किया है जो रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट उठाने के लिए भिक्षावृत्ति में हैं, लंबी लंबी जीभ निकाले हुए लोग हैं। ये देश के लिए, देश को बेड़ा गर्क करने में इन लोगों का बहुत अहम योगदान है इस देश का। जब भी मशीन की बात आती है चुनाव आयोग शायरी मारने लगता है सर। हाँ बिल्कुल, शायरी मारता है। उसकी ज़बान, उसकी शक्ल ऐसी लगती है, यहाँ वकील कहते हैं कि जैसे कोई चोर हो, जिसके मन में चोर है उसके शक्ल पे वो बोलता है कि शक्ल बोलती है, जुबान से ज़्यादा हमारी शक्ल बोलती है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शक्ल बोलती है, पूरा देश समझ रहा है क्या क्या स्लोगन दे रहा है। लोग कह रहे हैं चोर के मन पे, मुँह पे मोर लगातार दिखाई देता है, क्योंकि उसकी भाषा में वो रियलिटी नहीं होती। रियलिटी हो क्या? कोई भी षड्यंत्रकारी आदमी कितनी भी कोशिश करे, ड्रामा करे, वो उसका चेहरे पे एक्सप्रेशन, वो चोरी के भाव छुपा रहता है। बार बार आयोग कह रहा है कि हमें सबूत चाहिए, सबूत, बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। अरे सबूत पर देश की जनता और अपोजिशन है, जो लोग उसमें स्टेक होल्डर हैं, सबको देने हैं सबूत। तो देश की जनता चाह रही सबूत। लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन नहीं उठाए जी, तो लोग थक हार गए। लोगों को ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रही हमारी। देश के लोगों की, देश का ये थोड़ा है कि चंद लोग कोर्ट के सामने आएंगे या चंद लोग आवाज़ उठाएंगे तभी ये देश का सिस्टम ठीक होगा। देश का कोई भी नागरिक उठाए प्रश्न, उस हर एक आदमी का जवाब देने की ड्यूटी बनती है, सिस्टम की ड्यूटी है। लोकतंत्र है ये, किसी राजा का तंत्र नहीं है कि किसी की आवाज़ बंद कर दो, किसी को डरा दो, किसी को मरवा दो, किसी को गिरफ्तार करा दो, या किसी पे प्रेशर डाल के, जो हमारे जजों ने भी खुद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगना लग जाता था कि किसकी ज़मानत होनी है, किसकी नहीं होनी है, इस केस में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ ज़रूरी है देश का संविधान, उसके सिद्धांत डेमोक्रेसी में। तो देश डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है देश के लिए। सर, महाकुंभ में जो आंकड़े आए हैं उसे सरकार क्यों नहीं जारी कर रही है? जिन लोगों की मौत हुई है उन तक पहचान भी नहीं हो पाई है अभी तक। अरे बात सुनो, कोई भी षड्यंत्रकारी आदमी जिसके मन में बेईमाना होगा वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, ना ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से काम करना चाहता। जिसका काम ही ये है कि मुझे चालाकी से, षड्यंत्र से ही सत्ता में बने रहना है, वो लोग डेमोक्रेसी के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी जो कि मूल आधार है डेमोक्रेसी का, वो नहीं अपना रहे। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ काम है। देश की जनता को अभी और जागरूक होने की ज़रूरत है, इतनी जागरूक नहीं है। इसलिए देश की जनता को जागरूक करने की बजाय शिक्षा के जरिए, अरे शिक्षा के जरिए जागरूक करने की ज़रूरत है। उल्टा वर्णवादी ग्रंथों के भरोसे सुर असुर बता के, देश की जनता को सुर असुर बता के, कौन देव कोई राक्षस, किसको राक्षस बता रहे हो? आज भी राक्षस बता रहे हैं। जो वर्णवादियों की बात चुपचाप नहीं मानता वो राक्षस हैं। क्या वो मूल निवासी थे? सारे के सारे यही हैं मूल निवासी, सारे धरती के निवासी यही हैं, सारे मूल निवासी। ये मैं आपको राक्षस तब कहूँगा ना
जब मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा और आप उसमें रोड़ा अटका रहे हैं, आप सही बात कर रहे हैं और मैं उसमें सत्ता में बना रहना चाहता हूँ, मैं आपका शोषण करना चाहता हूँ, शोषण के खिलाफ बोलते हैं तो आप राक्षस से कह दो। सर, महाकुंभ स्नान तो सदियों से हो रहा है, धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र है, सांप्रदायिक ग्रंथों में जिक्र है। क्या धर्म ग्रंथ आप कह रहे बार बार यार? धर्म ग्रंथ वो चीज़ें हैं, सूरज घूमता है, घास उगता है, धरती घूमती है, ये है धर्म। धर्म का मतलब अस्तित्व की व्यवस्था, प्रकृति और प्रकृति को समझ के जीने वाला आदमी धार्मिक होता है, बाकी कोई धार्मिक नहीं है। तो मोदी जी भी तो धार्मिक है, महाकुंभ स्नान करने जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये किसी ने कहा कि उस नदी में नहाने से आप सारे बदमाशी सारी अपराध करो और एक डुबकी लगा के साफ हो जाओ, फिर तो जेल में जितने कैदी हैं देश के, सबसे पहले उनको ले जाना चाहिए था वहाँ पर। और जिन लोगों को तुमने सजा दी है उनकी फिर माफ़ कर देते, क्योंकि पाप धुल जाते उनके, जेलों की जरूरत ही नहीं पड़ती। धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान को सर कैसे देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जो नहीं आएगा? देखो, उस बच्चे का जवाब देने की मैं आवश्यकता भी नहीं समझता। बच्चा मान रहे हैं उसको आप? हाँ बिल्कुल। और क्या मानूं? हिंदू राष्ट्र के लिए अभियान चला क्या रहे हैं। मानूं? हिंदू राष्ट्र सनातन का एक नंबर का दुश्मन है। अच्छा, कैसे सर? सनातन है, कैसे? सनातन है अस्तित्व के नियमों पे आधारित जीवन शैली, अच्छा, और अस्तित्व में नियम बदलते नहीं, वो लगातार थे, आज हैं, कल भी होंगे। सेब पहले भी नीचे गिरती थी, आज भी गिर रही है, कल भी गिरेगी, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं है। इसलिए उस तरीकों को मानना, प्रकृति के हिसाब से जीना, उसका नाम है सनातन। सनातन को आप नष्ट नहीं कर सकते। मगर हिंदुत्व जो है ये कुछ ठेकेदार लोग हैं जो उन लोगों को गुमराह करके सत्ता या उस पर कब्जा रखना चाहते हैं और मानसिक गुलाम बना के पोजीशन पे कब्जा जमाए रखना चाहते हैं, स्टेटस को बना के रखना चाहते हैं, देश में शोषण को लगातार जारी रखना चाहते हैं, मानसिक गुलाम बना दिया इन लोगों आप ये ने कह देश रहे को। हैं मोदी जी के पाप नहीं धुलेंगे, पहले से ही डरा रहे हैं आप। भाई पानी से तो कोई पाप नहीं धुआ, धुल जाता तो कैदियों को जेल में नहाते नहाते भी काफ़ी दिन हो गए, वो सारे के सारे बाहर ही आ जाते। तो सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए कि भाई वहाँ गंगा का पानी ला के सबको नहला दो और शुद्ध हो जाएंगे, छोड़ दो, क्यों रोके हुए हैं? सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है कि महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र का एक संविधान भी तैयार हो रहा है, आपने सुनी खबर? और मैंने खबर थोड़ी थोड़ी सुनी है लोगों से। कौन हिंदू और कौन हिंदू संविधान? मानवता का देश है, मानवीय संविधान इस देश में होगा, वो इंटरप्रिटेशन इस संविधान में होती ही रहती हैं। ये 140 करोड़ का देश है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी की बपोती नहीं है, ये मानवता की बपोती है, ये मानवता का देश है। और मैं तो कह रहा हूँ पूरी धरती 800 करोड़ लोगों का वो है, घर है, 800 लोग करोड़ों का सॉफ्टवेयर एक जैसा है। ये जो देशों का भी बॉर्डर बना के एक दूसरे को अपना दुश्मन बता के। सवाल सर ये है कि अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र सिख राष्ट्र की बात करे तो वो तो सलाखों के पीछे होता, लेकिन ये लोग जो हिंदू राष्ट्र का संविधान बना रहे हैं उनके क्या सत्ता के संरक्षण में हो रहा है सब? हाँ, हिंदू राष्ट्र से पहले तो और राष्ट्र बनेंगे फिर। अगर इस आधार पे ये हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं तो इस देश के और टुकड़े हो जाएंगे, ये देश के लिए खतरनाक है। हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, वर्णवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वर्णवाद में क्या है, कुछ लोग मौज करो, वही सबसे ऊपर हैं, बाकी सब अपना काम करो और ना कुछ जानो, ढोंग में फंसे रहो और चुपचाप काम करते रहो, आपका शोषण हम करते रहें और आप चुप रहो। सबसे पवित्र ग्रंथ है संविधान, उस पर बार बार चोट क्यों की जाती है वनवादियों के द्वारा? किस पे? संविधान पे। अरे भाई, किसी को किसी बात का बेनिफिट मिल रहा है तो बेनिफिट छोड़ना नहीं चाहता जी, समझे? बच्चा भी अपने मुंह में उंगली दे रहा होगा, उसको निकालेंगे, उसको भी दर्द आता तो क्या बेनिफिट के लिए आप अपमान मतलब अपराध करेंगे? है। किसका? ये अपराध है ना, अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सिख राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये संविधान के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ, आप संविधान में बोलने की आज़ादी है, बोलने से मत रोको किसी को। वो हिंदू राष्ट्र मांग रहा है, खालिस्तान मांग रहा है, कैसे मांग रहा है, आपको उसका जवाब देना चाहिए कि आपकी बात में क्या दम है, नहीं है, साइंटिफिक है, रीजनेबल है। इसलिए आप बोलने के बहाने से लोगों को बोलने ना दोगे, ठीक नहीं। यहाँ बहुसंख्यक है इसलिए हिंदू राष्ट्र कहाँ है बहुसंख्यक? भारत में? अरे भारत में तो सनातनी है असली बहुसंख्यक। अच्छा, हाँ, सनातनी वो हैं जो किसी ढोंग में नहीं, जो वर्णवादी व्यवस्था में नहीं, जो वर्णवाद के खिलाफ हैं, वर्णवादी कथा कहानियों के खिलाफ हैं। एक मिनट सर, सनातनी की परिभाषा आपने बदल दी। हाँ, नहीं मैंने नहीं बदली, हकीकत वो है। सनातनी तो वही है ना जो टीका लगाए मंदिर? ना 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 ना, वो वर्णवादी है। अच्छा, हाँ, वो वर्णवादी है, सो कॉल्ड हिंदूवादी है, हिंदुत्ववादी। हिंदू में दो धारा, वर्णवादी और अरे सनातन। वो बहुत छोटी धारा है, ये बहुत छोटी धारा है। असली धारा इस देश की है सनातन परंपरा। सनातन परंपरा का मतलब है अस्तित्व को मानने वाले, अस्तित्व के नियमों पे चलने वाली जीवन शैली। अच्छा, वो है उसका, इससे हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या लगता है वो संकीर्ण बना रहे, बल्कि सनातन परंपरा को संकीर्ण बनाने वाले लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग। तो क्या लगता है आने वाले भविष्य में बैलेट से चुनाव हो पाएगा? देश की जनता इसकी डिमांड कर रही है। हाँ बिल्कुल होगा, देरी होगी मगर होगा, क्योंकि देश की जनता चाह रही है, अल्टीमेटली करना पड़ेगा।
और उसी से निष्पक्ष चुनाव होगा ऐसा आप कह रहे हैं? निष्पक्ष चुनाव तो वैसे ही होना चाहिए। अभी भी जो क्या है, देखो आपके पॉकेट कोई मार लिया तो आपके पूरे अकाउंट को तो नहीं उड़ाता, मगर आज जो तरीका है, अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो आपके पूरे अकाउंट को एक ही बार में उड़ा सकता है। अच्छा, ये चीज़ें होती रहेंगी, मगर बैलेट पेपर इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। जो धांधली, जो गड़बड़, जो मानसिकता, बड़ी तो है मानसिकता, और बड़ा तो मैं ये कहूँगा क्योंकि हम वकील होने के नाते अपनी जुडिशरी को ही इसमें जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ईमानदार जज हों या ईमानदार जुडिशरी हो तो ये इस तरह की शरारतें देश में हो ही नहीं सकती। जुडिशरी भी ईमानदार नहीं आप कह रहे हैं? अरे ईमानदार हो तो अभी तक के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, जो उसके मौलिक मूल्य हैं, वो लागू हो जाते देश में। और उसका सबसे बड़ा मौलिक मूल्य है कि हर न्याय में रिजल्ट आना चाहिए बंधुत्व, भाईचारा। अरे भाईचारा कम हुआ या बढ़ रहा देश के अंदर? हमारा संविधान पूरे 140 करोड़ लोगों में परिवार भाव चाहता है संविधान, मगर कितना परिवार भाव बढ़ा है? संविधान को ही बदलना चाहते हैं। कौन बदलना चाहते हैं? देख नहीं रहे सर, खबर आ रही लगातार। अरे उनको अपनी फ्रीडम है कहने की, ऐसे बदला जाएगा क्या? देश के लोगों को बदलना है। ये इस तरह चालाकी जालसाजियों से नहीं बदला जाएगा, इसलिए जालसाजियों से काम नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से बात चलेगा। और आज भी संविधान तो लगातार अमेंडमेंट होते ही रहते हैं, वो पार्लियामेंट में होते ही रहते हैं। कह रहे हैं जब हिंदू राष्ट्र का संविधान आएगा उसमें कोई अमेंडमेंट संशोधन नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र ना चाहिए ना बनेगा। हम अपने देश को इस तरह से फंडामेंटलिस्ट नहीं बनाना चाहते कि उसको किसी रिलीजन से हम जोड़े, संप्रदाय से जोड़े। ये मानवता का देश है, बड़ी चीज़ है, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन इस देश में से पैदा हुआ। सर चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है आपके हिसाब से? ये तो ओपन सीक्रेट है, सब लोग जानते हैं वो कितना निष्पक्ष है। इसका जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। सब लोग जानते हैं कि 2014 के बाद से क्या हो रहा है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, स्टेट्स के हो, तो सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट सर इसमें क्या कुछ कर सकती है कि जो लोग मांग कर रहे हैं वो पूरे ही? ये तो बहुत कुछ कर सकती थी अगर वो करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है, क्योंकि वो भी उसी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं ना, कुछ लोग इसमें, सबको तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन जैसे आपने गगोई साहब को देखा है, रिटायरमेंट से पहले वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भाई सरकार हमारे को धमका रही है, और रिटायर होते ही फिर उन्हीं की गोदी में जाके बैठ जाते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? क्या राजीव कुमार भी गोदी में बैठे हुए हैं? आपका पहला क्वेश्चन जो था ना कि क्या निष्पक्ष है, तो उसमें मैंने जवाब दे दिया ना। अगर निष्पक्ष होता तो इतना जो फेथ ख़त्म हुआ है, आम जनता का फेथ चुनाव पर ख़त्म हो चुका है कि भाई कितनी मेहनत कर लो, कितनी जनता इकट्ठी हो जाए, हज़ारों लाखों फार्मर इकट्ठा होकर आंदोलन कर लें, स्टूडेंट्स कर लें, लेडीज़ कर लें, वर्कर्स कर लें, लेकिन जीतना तो ईवीएम ने है। तो ये तो ओपन सीक्रेट है ना। क्या आप महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे? मोदी जी जा रहे हैं सर। मैं क्यों जाऊंगा? मैं पागल हूँ क्या? भूलना है कि नहीं? क्या मैं पागल हूँ या मेरे को कोई राजनीतिक यूज करना है आम जनता का? नहीं, पाप तो हुए होंगे, पाप मनुष्य हैं। पाप अगर हमें धोने हैं तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करके अपने उन पापों की प्रायश्चित करके अपने बिहेवियर को ठीक करना चाहिए, अपनी सोच को ठीक करना चाहिए, तब पाप धुलेंगे। तो क्या मोदी जी जो स्नान कर रहे हैं वो पॉलिटिकल स्टंट है सर? बिल्कुल, वो स्टंट है। लाभ मिलेगा चुनाव में बीजेपी को कुछ? देखो, इतने ज़्यादा मानसिक गुलाम हैं हमारे पूरे देश के, कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन जागृति बड़ी तेज़ी से फैल रही है। मेरे को उम्मीद नहीं है कि जितनी उनको उम्मीद है लाभ लेने की उतनी मिलेगा। सर क्या आप भी चाहते हैं कि बैलेट से ही चुनाव हो? बिल्कुल, बिल्कुल मैं चाहता हूँ बैलेट से चुनाव हो। सर जो लोग हिंदू राष्ट्र का संविधान तैयार कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? लगातार अखबारों में लेख आ रहे हैं, हार्डकोर मनुवादी जो वर्ण व्यवस्था पर इस देश का संविधान बनाना चाहते हैं, जो सिर्फ 5% लोग, जो 15 लोग हायर कास्ट के लोग हैं, स्वर्ण जाति जिनको बोलते हैं, या कास्ट हिंदू बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है, और 85% बाकी सारे लोग हैं, शूद्र होगा या बहुजन समाज जिनको बोला है। तो ये जो लोग हैं ना, तो उसमें क्या है कि ये जो 15-85 की जो मैंने बात की, उन 15 में भी सिर्फ 5% हार्डकोर लोग हैं जो हिंदू। तो ये 5% लोग इतने हावी हो गए कि हिंदू राष्ट्र का संविधान तैयार कर लेंगे? हाँ, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के बाद से उन्होंने जो सोसाइटी का सिस्टम है
उसमें नेक्सस बना के उसको कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा। पहली पार्लियामेंट में 52 के बाद आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, पार्लियामेंट के अंदर राजे महाराजे बड़े जमींदार 99% थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। तो जो लोग हिंदू राष्ट्र का संविधान की बात करते हैं वो किस तरह की व्यवस्था लाना चाहते हैं? वर्ण व्यवस्था, इसमें हम वर्ण व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। अब मनुवादी व्यवस्था क्या है ये मेरे से मत पूछो ना, सब लोग जानते हैं। अच्छा। भाई सोसाइटी को 4 भागों में बांटो, ठीक है। और जो ऊपर के 3 है, सबसे ऊपर के जो नीचे के जो लोग हैं, ये बहुजन समाज जो है, जो 85% है, उनको सेवा का अधिकार है। जैसे पहले मनुवादी व्यवस्था में आपको मालूम है ना, हथियार का अधिकार था, ना शिक्षा का अधिकार था, ना संपत्ति बनाने का अधिकार था। तो वही सिस्टम ये चाहते हैं। बाबा साहब ने इतने अच्छा खूबसूरत संविधान दिया, अधिकार दिया, फिर भी लोग ऐसा क्यों चिढ़ते हैं बाबा साहब से? क्यों सवाल है सर? क्योंकि वो ये मनुवादी व्यवस्था के अगेंस्ट मानवतावादी संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया। जी। तो क्या इनके मंसूबे पूरे होंगे सर? नहीं, कभी नहीं होंगे। कभी नहीं। और होंगे तो क्या होगा? नहीं होंगे ही नहीं ना, होंगे ही नहीं, क्योंकि मेजोरिटी तो हम लोगों की है ना। अच्छा। और उसमें भी 15% तो सरकार बनाते हैं 15 डबल इंजन की। 15% जो हायर कास्ट के, उसमें भी 10% इन 5% से दुखी हैं। यानी आप वोट नहीं देते हैं, आप लोग बहुजन समाज नहीं देता, फिर भी सरकार बन रही है, आप ये कह रहे हैं? देखो, अभी आप इसको जनरलाइज मत करिए। मैंने पहले भी अपनी बात में कहा कि बहुत से लोगों को, हमारे मेजोरिटी लोगों को उन्होंने मानसिक गुलाम बनाया है, शिक्षा ना दे के, उनके हौसले तोड़कर। तो ना उनकी समझ है, ना उनके अंदर हौसला है, तो इसकी वजह से वो इनके ट्रैप में आ जाते हैं। बाबा साहब के 3 सिद्धांत, शिक्षित, संगठित और संघर्ष करो। संघर्ष। बहुजन समाज क्या कर रहा है इन तीनों में? कर पा रहा है? ये तत्व लेके चल पा रहा है तीनों? बहुजन समाज की मैं बात कर रहा हूँ। बहुजन समाज इन तीनों पे अच्छा संघर्ष कर रहा है। जैसा कि आपने अप्रैल 2018 को देखा होगा, लीडरशिप अब नहीं उभरी है, काशियान जी टाइप की कोई लीडरशिप नहीं उभरी है, लेकिन वो प्रोसेस में है, टीम ऑफ लीडरशिप। और बहुत सारे लोग संघर्ष भी कर रहे हैं और शिक्षित भी कर रहे हैं। शिक्षित तो बहुत लोग कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं कुछ लोग। चलिए, शुक्रिया सर। थैंक यू।